हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 8 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे। और ये वीडियो आपको सुबह 4 बजे मेरे इसी चैनल पे उपलब्ध मिल जाएगा दोस्तों। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्नड़ के मशहूर कवि के.एस. निसार अहमद का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? का आंसर होगा ऑप्शन सी 84 वर्ष। दोस्तों 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है कन्नड़ के मशहूर कवि के.एस. निसार अहमद का। अब चलिए इनसे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। कन्नड़ के मशहूर कवि के.एस. निसार अहमद का हाल ही में निधन हो गया है। उनका जन्म 5 फरवरी 1936 को बेंगलुरु के देवनहल्ली नामक शहर में हुआ था। उन्हें वर्ष 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये है आपके सामने मशहूर कवि के.एस. निसार अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य को किस तेल कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ऐसे बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन है, आगे आप देखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य को किस तेल कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य, ये आपके सामने है। अब चलिए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्रीकांत माधव वैद्य को सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नए चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे जुलाई 2020 को कार्यभार ग्रहण करेंगे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक का होगा। अब चलिए दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बात आया तो उससे रिलेटेड देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के वर्तमान में चेयरमैन है संजीव सिंह, और संजीव सिंह के बाद अभी चेयरमैन बनने वाले हैं श्रीकांत माधव वैद्य, आपके सामने हैं, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवर्ष 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी वैसाख दिवस और विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 मई को पूरे विश्व भर में। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और बुद्ध पूर्णिमा डे, जिसे वैसाख दिवस कहा जाता है। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तारीख समायोजन के अधीन है विश्व एथलेटिक्स दिवस की तारीख IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा तय की जाती है। हालांकि महीने मई के समान रहता है, हर साल मई महीने में ही यह मनाया जाता है, और तारीख जो तय किया जाता है IAAF के द्वारा तय किया जाता है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1986 में मनाया गया था। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। अब चलिए IAAF के बारे में जान लेते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मोनाको में, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशंस, और इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान समय में सेबेस्टियन कोई, और इसका स्थापना किया गया था स्वीडन में 1912 में। अब चलिए दोस्तों वैसाख दिवस क्या है? 7 मई को विश्व स्तर पर वैसाख दिवस 2020 मनाया जाता है। वैसाख पूर्णिमा का दिन दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन है। वैसाख पूर्णिमा का जो दिन होता है वो बौद्धों के लिए सबसे पवित्र का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। दोस्तों वैसाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। किस देश के राष्ट्रपति ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक चिन्ह मेडल से सम्मानित किया है? दोस्तों किस देश के राष्ट्रपति ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक चिन्ह मेडल से सम्मानित किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक चिन्ह मेडल से सम्मानित किया है। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मन पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है।
अब चलिए यहाँ रूस का बात आया तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस जिसका राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रशियन रूबल। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। अब चलिए उत्तर कोरिया का बात आया तो उत्तर कोरिया के बारे में भी जान लेते हैं। नॉर्थ कोरिया जिसका राजधानी है प्योंगयांग और मुद्रा है नॉर्थ कोरियन वॉन। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अमेरिका, अमेरिका जिसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी और मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में डोनाल्ड ट्रंप। और भारत के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के पूर्व छात्रों ने कहां एक कोविड-19 परीक्षण बस शुरू की है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के पूर्व छात्रों ने कहां एक कोविड-19 परीक्षण बस शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। दोस्तों महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में शुरू किया है IIT के पूर्व छात्रों ने कोविड-19 परीक्षण बस। ये आपके सामने है। अब चलिए इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के पूर्व छात्रों ने मुंबई महाराष्ट्र में एक कोविड परीक्षण बस शुरू की है। कोविड-19 परीक्षण बस परीक्षण क्षमता पर समझौता किए बिना परीक्षण लागत का 80% कम कर देगा। अब चलिए पैन IIT एलुमनी इंडिया एक संगठन है जो सभी IIT के पूर्व छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। अब पैन IIT पूर्व छात्र का मुख्यालय है IIT दिल्ली में, नई दिल्ली में। IIT पूर्व छात्रों के अध्यक्ष हैं रामनाथ एस मनी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। हाल ही में किसके द्वारा सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत रोमांचक भी है, इसलिए स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है दोस्तों। हाल ही में किसके द्वारा सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शीर्षक सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान रखा गया है। इस नए लॉन्च किए गए अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यह नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर के इस अभियान को शुरू किया है? तो पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर के। अब चलिए नीति आयोग का बात आया तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री जो कि अभी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और प्रथम वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनघड़िया। एग्जाम में पूछा जाता है। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत और इसका स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को। गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह वर्तमान समय में, और नरेंद्र मोदी जी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों नए अपॉइंटमेंट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों मेरे इस चैनल पे जितना आपको जानकारी मिल जाएगा उतना किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा दोस्तों। अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में सभी को मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। एक बार जरूर देखने बोलिएगा मेरे चैनल को, अगर अच्छा लगे तो देखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुस्तफा अल कदीमी। दोस्तों मुस्तफा अल कदीमी ये आपके सामने है दोस्तों, जिन्हें इराक के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, मुस्तफा अल कदीमी को। अब चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं क्या है। इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफा अल कदीमी जो थे दोस्तों, ये इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख थे, नए इराकी प्रधानमंत्री बने हैं। पूर्व PM आदिल अब्दुल महदी ने पिछले साल नवंबर में इस्तीफा दे दिया था, और इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे इराक के वो थे आदिल अब्दुल महदी, जिन्होंने नवंबर में इस्तीफा दे दिया था। इराकी संसद ने एक आपात सत्र में कदीमी सरकार को मंजूरी दी। अब चलिए यहाँ इराक का बात आया तो इराक के बारे में भी जान लेते हैं। इराक जिसका राजधानी है बगदाद और मुद्रा है इराकी दिनार। इराक के राष्ट्रपति हैं बरहम सोली जो कि ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, और ये तो आदिल अब्दुल महदी ये पूर्व प्रधानमंत्री थे इराक के। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगती है, मेहनत लगती है दोस्तों, और आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे आपको लिए ऐसे ही और अच्छी तरह से इंप्रूव करके वीडियो लाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है?
किस राज्य सरकार ने हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। मैं एक बार सारा कोविड-19 से सारा क्वेश्चन उससे रिलेटेड लाऊंगा दोस्तों मेरे इसी चैनल पे। तो दोस्तों आयुष कवच कोविड ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किए हैं। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य उपचार पाने में मदद करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हो सकता है। ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है और आयुष मंत्रालय के वर्तमान समय में मंत्री है श्रीपद यसो नाइक। याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्हें अजय सिंह बिष्ट के नाम से भी जाना जाता है, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। इसका स्थापना किया गया था 1 नवंबर 1956 को। राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा, पक्षी है सारस, पुष्प है पलाश, और जिला है 75, जो कि भारत का सबसे ज्यादा जिलों की संख्या है उत्तर प्रदेश में। और विधानसभा सदस्यों की संख्या 403, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 99, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है उत्तर प्रदेश में, ये भी भारत में सबसे ज्यादा है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31, ये भी सबसे ज्यादा है भारत में दोस्तों। विधान परिषद राज्यों की कुल संख्या है 6, जिसमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक, इन 6 वो राज्य है जहां विधान परिषद है दोस्तों। याद रखिएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है देख लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। और ताप विद्युत केंद्र है पनकी, हरदुआगंज, ओबरा, अनपाड़ा और टांडा। परमाणु विद्युत केंद्र है नरौरा, जो कि बुलंदशहर में स्थित है दोस्तों। प्रमुख लोकगीत है उत्तर प्रदेश का बिरहा, चैती, ढोल, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भृतहरि। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब प्रमुख लोक नृत्य है कर्मा, चांचली, छपेली, छोलिया, पांडव और भोला नृत्य। प्रदेश में वन्य जीव विहार है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, वाराणसी में किशनपुर वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव विहार, मिर्जापुर में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में, और इसका अखंड पीठ है लखनऊ में। चलिए दोस्तों तेलंगाना देख लेते हैं, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए गोवा देख लेते हैं, जिसकी राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। गोवा में कुल जिलों की संख्या 2, विधानसभा सदस्यों की संख्या 40, लोकसभा सदस्यों की संख्या 2, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। अब चलिए इन तीनों राज्यों को भारत के मैप पर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आ गया भारत का मैप, और ये देखिए आपके सामने है उत्तर प्रदेश, जो कि नेपाल देश के साथ अपना सीमा बनाता है, उत्तराखंड के साथ, हरियाणा के साथ, दिल्ली के साथ, राजस्थान के साथ, और इधर मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ, और इधर बिहार के साथ। अब चलिए तेलंगाना देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने है तेलंगाना, जो कि इधर छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता है, आंध्र प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, कर्नाटक के साथ अपना सीमा बनाता है, और महाराष्ट्र के साथ अपना सीमा बनाता है तेलंगाना। अब गोवा देख लेते हैं। ये देखिए सबसे छोटा है दोस्तों गोवा राज्य, जो कि महाराष्ट्र के साथ अपना सीमा बनाता है, कर्नाटक के साथ सीमा बनाता है, और उसके नीचे है अरब सागर। चलिए दोस्तों इतना जानकारी काफी है, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी रिटर्न के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह अभियान शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार राम ठाकुर ने निगाह अभियान शुरू किया है। अब वो निगाह अभियान क्या है, चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू किया है। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करती है। दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री शहर रोजगार गारंटी योजना भी शुरू किया गया था। कल ये क्वेश्चन मैंने दिया था। चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं, जिसका राजधानी है शिमला, और शिमला का नया नाम हो गया है श्यामला। आपको अगर नाम चेंज से देखना है क्वेश्चन वीडियो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आकर के आप देख सकते हैं, या तो यहाँ आई बटन में लिंक दिया गया है, वहां से आकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 12, राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, याद रखिएगा। और राजकीय पक्षी है हिमाचल प्रदेश का मोनल विजन, जिसे फैंजेट कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है शिमला में। विधानसभा सदस्यों की संख्या 68 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 4 है, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 3 है। प्रमुख जनजाति हिमाचल प्रदेश में गुज्जर, गच्छी, जाट, लावा, खम्पा, मोत, कनौरा, लहुआ और
पंगवाला। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, जाति इसलिए याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। पर्वत है शिवालिक, पीरपंजाल और जास्कर। हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं बारालाचा, ला, पिन, पार्वती और छुआरी दर्रा। बांध झीलें हैं गोविंद सागर बांध झील, पोंग बांध झील। और राष्ट्रीय पार्क है हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहला राष्ट्रीय उद्यान। और वन्य जीव विहार है हिमाचल प्रदेश में सिकरी देवी अभ्यारण्य और गोविंद सागर। शोध एवं अनुसंधान केंद्र है हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि शिमला में है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी पालमपुर में स्थित है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। राजस्थान, जिसका राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्र। राजस्थान का राज्य दिवस मनाता है 30 मार्च को। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33, विधानसभा सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। अब चलिए उड़ीसा देख लेते हैं, जिसका राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में कुल जिलों की संख्या है 30, विधानसभा सदस्यों की संख्या 147, लोकसभा सदस्यों की संख्या 21, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है? क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैं वादा करता हूं कि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो यानी लेबर ब्यूरो के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, डीपीएस नेगी। दोस्तों ये आपके सामने है डीपीएस नेगी, जिन्होंने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जान लेते हैं। भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी डीपीएस नेगी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है। इसके अलावा नेगी ने मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार के रूप में भी पदभार संभाला है। वह 1985 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी हैं। इस नए कार्यभार से पहले नेगी ने सलाहकार वित्त, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के सलाहकार थे दोस्तों। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है संतोष गंगवार। अब चलिए दोस्तों, मैंने आपके लिए आज का एक सवाल लाया है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका आंसर मैं आपको कल बता दूंगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहर रोजगार गारंटी योजना शुरू किया है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा, स्टे होम, सेव लाइफ। थैंक यू दोस्तों।